नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहां हम लोग सीख रहे हैं एसडी यादव बुक का परसेंटेज चैप्टर। जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में एसडी यादव बुक के परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। आज तीसरी ये वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको प्रश्न संख्या 50 से आगे के क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन रहे हैं वो सभी लगभग एक ही बेस पर है। जो मैंने आपको बताया था फार्मूला x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो आज हम इस बुक में शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 50 से, जिसमें आय और व्यय पर आधारित सवाल रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 50 से। प्रश्न संख्या 50 में हमसे कहा गया है कि श्रीमान कपूर हैं। श्रीमान कपूर अपनी आय का 40%, अपनी आय का 20%, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्च करते हैं, और उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय क्या होगी। आइए देखते हैं। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि जो श्रीमान कपूर हैं वो घरेलू चीजों पर, मकान के किराए पर ये 20% खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पे खर्च करते हैं। शेष का 70% ये कहां खर्च करते हैं? घरेलू चीजों पर। और इनकी बचत जो है वो अब भी कितनी है? 1800 रुपए। 1800 रुपए ये बचा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, यानी 100% होती है। अगर ये किराए पर 20% खर्च कर रहे हैं और शेष का 70%, यानी इनके पास जो बच रही राशि है उसका 70%। अगर मैं ये बोल दूं कि श्रीमान कपूर की जो आय थी वो पूरी 100% थी, यानी 100 यूनिट मान लीजिए, 100 इकाई बोल दीजिए। 100 में से ये 20 रुपए क्या हम खर्च कर रहे हैं? मकान के किराए पर। अगर 100 में से ये 20 खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना? 80। 80 इनके पास बच गया। अब जो 80 बचा है ये शेष में आ गया। 100 था, 20 खर्च कर दिया, 80 बचा, और 80 का 70% ये घरेलू चीजों पे लेंगे। तो 80 का 70%, जब आप 80 का 70% निकाल रहे होंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है गुणा 100, 1/100। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 80 का 70% कितना हो जाएगा? 56। यानी इनने 56 रुपए क्या कर दिए? घरेलू चीजों पे खर्च कर दिए। जब 56 रुपए घरेलू चीजों पे खर्च कर दिए तो इनके पास शेष राशि कितनी बची? 80 से आप 56 कम कर दीजिए। जब आप 80 से 56 कम कर रहे होंगे तो 10 से 6 गया 4 बचता है, और 7 से 5 गया 2 बचते हैं। कितनी राशि बची हमारे पास? 24 यूनिट। हमारे हिसाब से 24 यूनिट राशि बचती है और किताब के हिसाब से 1800 बचती है। यानी 24 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। अगर 24 यूनिट की वैल्यू 1800 है तो अब आप इसे थोड़ा हल कर लीजिए। हमसे पूछा गया था कि उनकी इनकम कितनी होगी। इनकम कितनी है? 100%। अगर 24 यूनिट की वैल्यू 1800, जब आप इसे हल कर रहे होंगे, जब आप इसे काटेंगे 12 से तो 12 गुनी 24, और जब इसे काटेंगे तो 12 एकम 12, 6 बचते हैं, 60 हो जाएंगे, और 12 पंजे 60, यानी 150। ऐसे ही आप और अगर सॉल्व करें तो और भी कर सकते हैं, बट मैं ये कहता हूं कि 2% की वैल्यू अगर 150 है तो फिर 2% को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2% को 100 बनाने के लिए आपको इसे 50 से गुणा करनी पड़ेगी। तो फिर आप इसे भी 50 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि वैसे निकालना पड़ेगा आपको। 1% की वैल्यू हो जाएगी 75। यानी इस तरह से अगर 2% की वैल्यू 150 है तो मैंने इसमें 50 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 100%। तो इसको भी हम 50 से गुणा कर देंगे।
15 गुणा 5 कितना जाएगा 75 और ये 2 जीरो, यानी श्रीमान कपूर की जो आय थी वो कितनी थी 7500 रुपए। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। प्रश्न संख्या 51 की ओर हम लोग मूव करेंगे। अब मैं पढ़ता हूं प्रश्न संख्या 51। प्रश्न नंबर 21 में 51 में हमसे कहा गया है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार के ऊपर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। आइए देखते हैं। हमसे कहा गया है प्रश्न संख्या 52 में, हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने मकान के किराए पर खर्च कर रहा है 24% राशि, 24% राशि मकान पे खर्च कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि भाई व्यक्ति की आय कितनी होगी, आपने कहा सर 100% होगी। अगर वो मकान पे खर्च कर रहा है 24, हमने माना ये कुल आय हुई, यानी लिखते हैं कुल आय, ऐसे लिखिए कुल आय मैंने माना 100% होगी। अब उसने कहा है मुझसे कि 24 कर रहा है मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार के व्यय पे, यानी 24% कर रहा है वो मकान पर और प्लस 62% कर रहा है परिवार के व्यय पर, यानी परिवार के ऊपर खर्चे में 62% राशि उसकी खर्च हो जाती है। तो कुल खर्च कितनी कर रहा है, 24% प्लस 62%। आप इसे जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 4 2 6 और 6 2 8, यानी 86% वो खर्च कर रहा है। कुल कितनी थी 100, खर्च कितनी कर रहा है 86। तो हमारे पास शेष कितनी बचती है, हमारे पास शेष बचती है 14% हमारे पास शेष बचती है राशि। और इन्होंने हमसे कहा है कि उसकी बचत है 6300 रुपए, यानी 14% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे पास 6300 रुपए, 6300 रुपए हो जाएगी। अब हम इसे हल करेंगे। 7 दूनी 14, 7 नेम 63, यानी 2% की वैल्यू कितनी हो गई 900। अगर 2% की वैल्यू 900 हो गई तो फिर आप इसे 2% को 100 बनाने के लिए आप 50 से गुणा करेंगे, तो यहां भी 50 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 2 इंटू 50 और यहां भी कहेंगे 900 गुणा में 50, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100% और ये हो जाएगा मेरे पास 9 पंजे 45 और ये 3 जीरो 45,000, यानी हम कहेंगे कि उनकी जो आय है वो कितनी है 45,000। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 52 में हमसे कहा गया है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, यानी एक व्यक्ति राम है और उसका मुझे व्यय दे रखा है, यानी एक्सपेंडिचर और बचत दे रखी है, यानी सेविंग। बचत और सेविंग का रेशियो दे रखा है मुझे 3:2, यानी 3:2। फिर मुझसे कहा गया है उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति 3 रुपए खर्च कर रहा है और 2 रुपए बचा रहा है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे उसकी इनकम हो जाएगी 5। उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि भाई 2 रुपए बचा रहा है और 3 खर्च कर रहा है तो उसकी इनकम 5 यूनिट हो जाएगी। अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि की जाए, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं 5 का 10% निकालूंगा तो 0.5 आएगा, जिससे मुझे कैलकुलेशन में काफी दिक्कत होगी। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 लगा सकते हैं, यानी सेम संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। मैंने इधर भी 10 से गुणा कर दी, इधर भी 10 से गुणा कर दी और यहां भी मैंने 10 से गुणा कर दी। आप चाहें तो 1 जीरो और लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चाहे आप 300 कीजिए, 200 500 कीजिए, आप 3000 2000 5000 कीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सवाल में मुझसे कहा गया है कि इस व्यक्ति की जो आय है वो 10% बढ़ जाती है,
यानी 500 पे 10% बढ़ रही है। अगर 500 का 10% निकाला जाए तो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 10 पंजे 50, यानी 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 50 की इस पे क्या हो गई, बढ़त हो गई। अगर पहले उसकी इनकम 500 थी तो आज बढ़कर 550 हो गई। इधर क्लियर। आगे उसने कुछ और भी कहा है। फिर वो कह रहा है उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है। उसका खर्च 12% बढ़ जाता है। अब खर्च कितना है, ये रहा खर्च। इसका जब आप 12% निकालेंगे, इस खर्च का जब आप 12% निकाल रहे होंगे तो फिर इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे हो गए कैंसिल। 12 तिया 36, यानी 300 का 12% कितना हुआ, 36। अगर वो खर्च पहले 300 रुपए कर रहा था तो आज की डेट में वो 36 रुपए ज्यादा खर्च करेगा। यानी कितने खर्च करेगा, 336 रुपए। अब एक व्यक्ति की तनख्वाह 550 रुपए है और वो खर्च कर रहा है 336, तो वो बचाएगा कितना। हम इस 336 को 500 से माइनस कर देंगे, तो माइनस कीजिए, 10 से 6 गया 4, यहाँ कितने बचते मेरे पास 4, 4 से 3 गया 1 और 5 से 3 गए 2, यानी मेरे पास कितने बचेंगे, 214 रुपए। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 550 थी और उसका खर्चा 336 था तो मैंने 550 से 336 कम कर दिए, क्योंकि भाई इनकम में से अगर हम खर्चा घटाएंगे तभी तो सेविंग निकल के आएगी। अब आपको क्या करना है, पहले उसकी सेविंग 200 थी और अब 14 है, यानी 14 की वृद्धि हो रही है इस पर 200 पर। तो परसेंटेज सेविंग अगर हमसे पूछी जाए, परसेंटेज सेविंग, तो 14 की वृद्धि हो रही है किस पर, 200 पर, तो गुणा 100 पर कितनी होगी, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी उसकी सेविंग में 7% की वृद्धि हो जाएगी। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 53। आइए प्रश्न संख्या 53 में हमसे कहा गया है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 75% है, तो अगर मैं कहूं 75% की भिन्न कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3/4 होती है, यानी 4 का 75% कितना होगा, 3 होगा। अगर अरविंद की इनकम 4 यूनिट है, अगर अरविंद की इनकम 4 यूनिट है, 75% वो खर्च कर रहा है, मतलब कितना, 3 वो खर्च कर रहा है। 3 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर वो 3 खर्च कर रहा है तो वो सेविंग कितनी कर रहा है, 1 की। उसके बाद हमसे कहा गया है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। और आय में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो वो कह रहा है उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि हो रही है। इसके खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा था कि रेशियो को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8, यानी पहले इनकम अगर 40 थी तो 8 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 48। 30 का 10% कितना हो जाएगा, 3, यानी पहले वो खर्चा अगर 3 कर रहा था तो अब कितना करेगा, 33। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 48 रुपए थी और वो खर्चा अगर 33 रुपए का कर रहा है तो बचा कितने रुपए रहा है, आप कहेंगे 15। 8 से 3 गया 5 और 4 से 3 गया 1, यानी पहले उसकी सेविंग 10 यूनिट थी, आज 15 यूनिट है। कितनी ज्यादा है, 5 यूनिट की। मुझसे परसेंटेज सेविंग पूछ रहा था वो, तो परसेंटेज सेविंग की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि 5 की उस पर एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है, किस पर, 10 पर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणा में 100, कैंसिल कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 50% कि वो क्या करेगा, सेविंग में बढ़ोतरी कर देगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में हमसे कहा गया है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसका मासिक व्यय 6000 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत
ध्यान से देखिए, अगर उसकी इनकम जो है, अगर उसकी इनकम 100 यूनिट थी तो वो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, सॉरी वो खर्च नहीं, 20% बचा रहा है। अगर व्यक्ति 20% बचा रहा है यानी सेव कर रहा है तो वो खर्च कितना कर रहा होगा, 80। भाई अगर व्यक्ति की इनकम 100 रही होगी, किताब ने कहा है कि 20% बचत कर रहा है तो 80 खर्च कर रहा होगा, और खर्च बुक में दे रखा है 6000 रुपए, यानी 80 की वैल्यू कितनी है, 6000 है। मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए उसकी मासिक बचत क्या होगी, यानी पूछ रहा है कि 20 यूनिट की जो वैल्यू वो क्या होगी। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो ये 20 बन जाएगा, 4 दूनी 8। इसे अगर मैं 4 से काट दूं तो ये 15 बन जाएगा, यानी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। वो बचत की बात कर रहा था, अतः उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 1500, क्योंकि मुझे 20 यूनिट की तो वैल्यू निकालनी थी, 20 यूनिट की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली, सेविंग कितनी हो जाएगी, 1500। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में हमसे कहा गया है 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई जाती है, यानी लोगों की संख्या कितनी है हमारे पास, कितने लोग हैं हमारे पास, लोग हैं 2500, और 2500 में से 60% ऐसे लोग हैं जो सेविंग करते हैं। 2500 में से 60% लोग सेविंग करते हैं, उनमें से 30%, यानी जो 2500 में से 60% लोग हैं उनमें से 30%, ये ध्यान से देखिए, अगर 2500 का 60% निकाल दिया जाए तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 25 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 1 जीरो, ये यानी 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, किसमें से, 1500 में से, और 32% डाकघर में। ध्यान से सुनिए, 30% लोग बैंक में जमा करते हैं पैसा, और 32% डाकघर में अपनी राशि को इन्वेस्ट करते हैं, यानी बचत करते हैं। और शेष कह रहा है शेयर मार्केट में, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो शेयर धारक हैं उनकी संख्या कितनी है। तो पहले आप ये देखिए कि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जमा करने वाले कितने हैं, आप कहेंगे 62%। जब बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो 100 में से कितना बच गया, जितने 100 में से बच जाएंगे वो कहां करेंगे, वो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी शेयर मार्केट वाले कितने हो जाएंगे, 100 और माइनस का कितना, 62। जब आप 100 से 62 घटा रहे होंगे तो आप पाएंगे आएगा 48, यानी 48% लोग ऐसे होंगे जो पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हमारे पास पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, यानी 1500 का आप निकाल लीजिए 48%, सॉरी गलती हो गई, 38 आना चाहिए, 48 नहीं 38, 100 में से आप 62 कम कीजिए 38 आएगा, यानी 1500 का आप 38% निकालिए। 38% लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, यानी परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसल। आप 15 की 38 से गुणा कर दीजिए, 15 8 120 हासिल 12, 15 तिया 45, 45 में आप 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 57, यानी 570। 570 लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 अपने आप में एक वाकई बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, हमसे कहा गया है एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग, बहुत ध्यान से सुनिए, 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पर, और शेष भाग 10% पर। 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर, और जो शेष बच जाता है वो बोल रहा है 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है तो उसकी वार्षिक पूंजी क्या होगी, यानी हमसे कह रहा है अगर उसकी वार्षिक आय से मतलब है उसकी सेविंग, वार्षिक आय देखिए वार्षिक पूंजी,
वार्षिक आय 561 रुपया है, उसकी पूंजी क्या है। यहाँ वार्षिक आय से मतलब है उसकी सेविंग से 561, और हमसे पूछ रहा है उसकी पूंजी क्या होगी, यानी उसकी इनकम क्या होगी। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप उससे फ्रैक्शन से ना करें, क्योंकि वो बहुत फिर कैलकुलेटिव हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 1/3 और 1/4, इसके हर में कितना है 3, इसके हर में कितना है 4। अब क्योंकि हमें पूरी पूंजी नहीं दे रखी है तो हम ये मान लेंगे कि जो टोटल राशि होगी, टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा। और हमेशा हम ऐसा ही करें, एलसीएम किसका, 3 और 4 का। तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी हमारे हिसाब से उसकी जो वार्षिक पूंजी थी वो 12 यूनिट थी। अब 12 में से वो क्या कर रहा है, 1/3, भाई 12 का 1/3 यानी 1/3 कितना हो गया 4। उसने 4 यूनिट खर्च कर दी या इन्वेस्ट कर दी 7% पर। 7% पर 12 में से 4 रुपए 7% के ब्याज पर किसी व्यक्ति को दे दिए, ऐसे मान लीजिए। फिर प्लस उसके बाद 1/4, तो 12 का 1/4 कितना हो गया, 1/4 3, यानी 3 था 12 में से, वो उसने 8% पे दे दिया। अब देखिए टोटल 12 था, 3 और 4 7, यानी 7 रुपए उसको दे चुका है। उसके पास शेष कितने बचते हैं 5, और जो शेष बचता है वो 10% पर दे देता है। इससे उसे टोटल जो इनकम थी वो कितनी थी 561 रुपए जो उसे प्राप्त हुई है, 561 रुपए। अब ध्यान से इसे हल कर लीजिए, 7 चौक 28, 3 अट्ठे 24 प्लस 10 पंजे 50, और बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 561। इस इधर क्या है मेरे पास परसेंटेज, तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ 561 और गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 नीचे आएगा तो उसकी गुणा उससे एग्जैक्टली हो जाएगी। अब आप इसे जोड़ लीजिए, जोड़िए आप, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 2 7 2 9, 9 और 1 10, 102, यानी 102 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी हमारे पास 561 गुणा में 100, और निकालने कितने की है 12 की, क्योंकि 12 मेरा क्या था टोटल अमाउंट था। 12 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इधर देखते हैं। जब मैं 12 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 102 की वैल्यू दे रखी है 561 और गुणा में 100, या फिर इसे थोड़ा हल कर लीजिए। 17 छक्का 102, 17 तिया 51, 5 बचते हैं, फिर 17 तिया 51, और थोड़ा काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1100। मुझे चाहिए किसकी 12 की, तो 2 को 12 बनाने के लिए क्या करें 6 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1100 और बटे में 2, इसे काटेंगे आप तो कितना जाएगा आपके पास 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0, यानी 550। फिर आप 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 550 और गुणा में 12, गुणा कर लीजिए 0, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और 60 6 66। आपकी 2-3 लाइनें यहाँ बढ़ जाएंगी, वरना आप सीधे निकालते हैं, आप गुणा करते 6 से तो 6 दूनी 12, इसे भी गुणा करते हैं आप 6 से तो 11 छल 6600, और आप आंसर मान कर देते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 नंबर में हमसे कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है। कह रहे हैं 75% खर्च कर देता है और अनंततः उसकी आय 20% बढ़ जाती है। यानी ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 53 कुछ जैसा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। व्यक्ति अगर 75% वो खर्च कर रहा है, यानी 75% मतलब 3/4, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, उसकी इनकम 4 हो जाएगी, और खर्च कितना कर रहा है 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, आप कहेंगे 1 बचा। अगर मैं कहूं इधर 100 से गुणा कर दीजिए तो इधर भी 100 से गुणा और इधर भी 100 से गुणा, यानी 400 300 और 100। अब क्या कह रहे हैं,
अब वो बोल रहा है मुझसे कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय को 20% बढ़ा देती है। जब आप 400 का 20% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 20 चौक 80, यानी पहले अगर इनकम 400 थी तो अब कितनी जाएगी 480। फिर मुझसे कहा गया है उसके खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है। ये रहा खर्च, 15% की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 15 तिया 45। अगर पहले खर्चा 300 रुपए था तो आज कितना है 345। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए, आज व्यक्ति की इनकम 480 है और खर्चा कर रहा है 345, तो बचा कितना रहा है, हम इसको घटा देंगे 345 को 480 में से, तो घटाइए 10 से 5 गया 5, 7 से 4 गए 3 और इधर मेरे पास बचा 1, यानी 135 रुपए। तो कितने की वृद्धि होगी 35 की, किस पर 100 में, तो कितना परसेंट हो गया 35%। क्योंकि 100 में कोई भी परसेंटेज में चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है परसेंटेज चेंज कहलाता है, यानी कितनी वृद्धि होगी 35% की। इस तरह से हमने 57 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में हमसे कहा गया है कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। व्यय तथा बचत, व्यय मतलब खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, और सेविंग का रेशियो में दे रखा है, कितना है 5:1। कह रहा है उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%। वेतन कितना बढ़ा दिया जाए 25% और बचत 15%। आइए जीरो लगाते हैं। अगर खर्चा 500 कर रहा है और सेविंग 100 कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे उसकी इनकम हो जाएगी 600 रुपया। इज दैट क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन कि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दो 25%, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 25 छक्का 150, यानी कितनी वृद्धि हो जाएगी 150 की। अगर पहले 600 था 150 बढ़ गया, कितना हो गया 750। अब क्या कह रहे हैं, और खर्च में 15% की वृद्धि करने को बोल रहे हैं, नहीं सॉरी बचत में 15% की वृद्धि करने को बोला गया है। तो बचत है 100, 15% की वृद्धि मतलब 15, 115। तो कह रहा है अब आप ये बताइए उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक व्यक्ति की तनख्वाह 750 हो गई है 600 से बढ़कर, और खर्चा कितना कर रहा है, सॉरी सेविंग कितना कर रहा है 115। तो 750 से आप 115 कम कर दीजिए, तो 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा मेरे पास 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 7 से 1 जाएगा 6 बचेंगे, यानी 635 रुपए। अगर वो खर्चा पहले 500 कर रहा था तो अब कितना ज्यादा कर रहा है 135 रुपए। 135 किस पे करेगा 135 करेगा 500 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 बचते हैं, 5 सत्ते 35, यानी उसके खर्चे में 27% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59, 3 व्यक्ति एबीसी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 है, यानी 3 व्यक्ति हैं हमारे पास, एक है ए, बी और सी, इनका योग कितना है 72,000। क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं तथा तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 है, तो इनका वेतन क्या होगा। ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से इसे देखिए। ए और बी और सी, ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अगर ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो 80% की भिन्न क्या हो जाएगी मेरे पास 4/5, यानी ए का वेतन कितना होगा 5। अगर ए का वेतन 5 है तो वो खर्च कितना करेगा 4,
अगर वो 4 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 1 बचाएगा, सीधी सी बात है। और इस किताब के हिसाब से जो सेविंग का रेशियो दे रखा है कुछ इस तरह दे रखा है। सेविंग का रेशियो दे रखा है 8:9 और अनुपात 8:9:20। ध्यान सुनिए, ये 80% खर्च करता है। इस बात का क्या मतलब है? वो 20% तो बचा रहा है, और 20% का मतलब 1/5, यानी 5 अगर उसकी इनकम है तो वो कितना बचा रहा है? 1 बचा रहा है। कितना खर्च कर रहा है? 4 खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है। और इस बुक के हिसाब से 1 कितना बचा रहा है? 8। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? गुणा में 8 कितनी हो जाएगी? 40। ए की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी? 40 यूनिट। ऐसे ही मुझसे कहा गया है बी जो है वो 85% खर्च कर रहा है। बी क्या कर रहा है? 85% खर्च कर रहा है। बी 85% खर्च कर रहा है। 85% की अगर बिल की बात की जाए तो कितनी होगी? 17/20। यानी अगर बी की इनकम 20 थी तो वो 17 रुपए खर्च कर रहा है। कितने बचाएगा? 3। और बी बचा कितने रहा है? 9। यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एक की अगर 3 है तो 20 की कितनी हो जाएगी? 60। यानी बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 60 यूनिट। ऐसे ही अब हम बात करेंगे सी की। सी में हमसे कहा गया है कि सी 75% खर्च करता है। अगर सी 75% खर्च कर रहा है तो 75% मतलब कितना? 3/4। अगर उसकी इनकम 4 है, 3 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है? 1। और बचा कितना रहा है? 20। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो फिर 4 की कितनी होगी? 80। यानी ए की इनकम कितनी हो जाएगी? सॉरी, सी की इनकम कितनी हो जाएगी? 80। थोड़ा सुंदर कीजिए इसे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80। यानी इनकी इनकम का रेशियो कितना हो गया? 2, 3, 4। अब इनकम का जोड़ दे रखा है तो इनकम का जोड़ कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 4, 9। 9 यूनिट। और 9 यूनिट का मान दे रखा है आपको 72,000। तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे पास 8,000। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000 हो गई। मुझसे पूछ रहा था ए का मान, तो ए के पास है 2 यूनिट, तो 2 गुणा में 8,000। यानी ए की इनकम जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 पर 5% और शेष पर 11%, तो पूछा गया है समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या होगा? प्रश्न संख्या 60 है ये। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 56 भी कराया था। बिल्कुल इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। हमसे कह रहा है एक आदमी अपनी पूंजी को 1/4 भाग, 1/4 को कहां दे रहा है? 3% के ब्याज पर, और 2/3 को 5% के ब्याज पर, 2/3 को 5% के ब्याज पर, और शेष को दे रहा है 11%। ये R4 रिमेनिंग, और शेष को दे रहा है 11%। तो कह रहा है हमसे समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज क्या होगा? एनुअली है ये, 1 साल के लिए। ध्यान से सुनिए, मुझे नहीं पता कि टोटल राशि कितनी है, और मैंने आपको कहा था जब भी टोटल राशि निकालनी हो तो आप हर का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो आप कहेंगे कुल राशि हो जाएगी 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा? 12। कुल राशि मेरे पास 12 हो जाएगी। अभी इस 12 का 1/4 भाग 3% पर, इस 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 गुणा में 3% प्लस फिर इस 12 का 2/3 भाग, 12 का 2/3 मतलब 12 का 1/3 कितना हो गया? 4, और 2 करना है तो 4 दूनी 8, यानी 8वां हिस्सा कितने पे दे रहा है? 5% पर। टोटल राशि थी 12,
8 3 11 वो दे चुका है, बची कितनी मेरे पास? 1 मतलब 1 गुणा में 11। जरा इसको जोड़िए, 3 तिया 9 प्लस 8 पंजे 40 और प्लस 11 एकम 11, उससे टोटल कितना ब्याज मिल जाएगा? 11 9 20 20 40 कितना हो गया? 60। किस पर मिलेगा? मूलधन पर। तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कितने प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा पूरी राशि पर? 60% उसे ब्याज मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में हमसे कहा गया है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक ट्रस्ट में दान देता है, और इन दोनों मदों पर वो 2310 रुपए खर्च करता है, तो महीने का कुल वेतन क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। 30% वो खर्च कर रहा है भोजन पर और प्लस 3% ट्रस्ट में दे रहा है। भाई ट्रस्ट में दे या किसी व्यक्ति को दे, कर तो खर्च ही रहा है अपने पास, तो उसके पास तो दा ही रहे हैं, यानी वो कितना खर्च कर देगा? 33%। 33% वो खर्च कर देगा, तो उसके पास बचेगा कितना? 67%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। 67% उसके पास सेविंग हो जाएगी, 67 बच जाएगा उसके पास, 67% उसके पास बच जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे वो कह रहा है इन दोनों मदों पर वो 2310 रुपए खर्च करता है। हमसे अगर पूछा जाता उसकी बचत क्या होगी, तो हम कहते हैं बचत उसकी 67 होगी। लेकिन उसने कहा है हमारे हिसाब से इन दोनों मदों पर जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 33%, और बुक के हिसाब से जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2310 यूनिट। 2310 यूनिट। तो कह रहा है उस महीने का कुल वेतन बताइए। भाई वेतन तो अपने आप में 100% रहेगा, यानी 33 की वैल्यू दे रखी है। तो बहुत ध्यान से अगर देखें तो 33 एकम 33 और 33 सत्ते 231, क्योंकि 7 21 7 21 और 2 23, यानी 1% की वैल्यू 70, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 और गुणा में 100, यानी 7000 रुपए उसकी वार्षिक आय हो जाएगी। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। इस किताब के आय व्यय पर आधारित प्रश्न का ये अंतिम प्रश्न है 62। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। इस बात का मतलब है कि 35 प्लस 4 5 40% वो खर्च कर चुके हैं, 40% उन्होंने खर्च कर दिया। फिर बुक में कहा गया है कि 1 जनवरी 2011 में इन दोनों मदों पर 17,600 रुपए खर्च किए, यानी हमारे हिसाब से कितने किए हैं? 40, उनकी बुक के हिसाब से 17,600 खर्च किए हैं। तो कह रहा है उस महीने का वेतन क्या होगा, तो हमें वेतन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। जब आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो इसे काटिए, 4 ढाई 40, इसे काटिए 4 चौक 16, 4 चौक 16। इज दैट क्लियर? 10% की राशि कितनी होगी? 4400। मुझे बनाना कितना है? 100%, यानी इसे 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आप इसे भी 10 से गुणा कर दीजिए, यानी 44,000 जो है उनकी मिस्टर एक्स की जो है मासिक आय हो जाएगी। इस तरह से हमने आज इस बुक के 50 से लेकर और 62 तक के सारे क्वेश्चन एक सीरीज में सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा कराया गया हल आपको पसंद आया होगा। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट सीरीज में हम लोग दोबारा से इसकी सीरीज लाएंगे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 63 से जिक्र कर रहे होंगे, जिसमें चुनाव वाले जो क्वेश्चन है वो उस तरह के क्वेश्चनों के साथ हम लोग डील कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए।